हर एक वचन से जीवित रहता है, आमीन, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, आमीन। और जब आप प्रभु का वचन सुनने जा रहे हैं, विश्वास कीजिए आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी में सामर्थ आ रही है, आमीन। आप जीवन को प्राप्त करने जा रहे हैं, हालेलुया। बहुतायत से जीवन प्राप्त करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वचन को आप सुनने जा रहे हैं, हालेलुया। और ये गवाहियों को आपने सुना, इन गवाहियों से पता चलता है कि सच में प्रभु यीशु मसीह यहां पर मौजूद हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करने वाले परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर है, हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह चमत्कार करने वाले, अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं, इसका मतलब पता चलता है कि प्रभु यीशु के नाम से बीमारियां भी ठीक होती हैं, दुख भी चले जाते हैं और आशीष और बरकत भी आती है, आमीन, हालेलुया। पर बाइबल बताती है हमारा एक विरोधी है, आमीन, हालेलुया। हमारा एक विरोधी है, एक दुष्ट है, एक शैतान है, जो क्या करता है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है, आमीन, जो परमेश्वर के विरोध में काम कर रहा है, हालेलुया। और वो लोगों को बीमार करता है, रोगी करता है। परमेश्वर अच्छा करना चाहते हैं, परमेश्वर चंगा करना चाहते हैं, पर वो लोगों को बीमार और रोगी और दुर्बल करता है, आमीन। वो लोगों को परेशान करता है। यीशु परमेश्वर शांति देते हैं, पर वो लोगों को क्या करता है, अशांति देता है, उनको दुख और समस्याएं देता है, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, आमीन, मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं, हालेलुया। आइए एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे प्रभु के वाणी से। यह वचन आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 वचन, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसका 10 वचन, हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 10 वचन। यहां पर यूं लिखा है, चोर किसी काम के लिए नहीं आता, हालेलुया। चोर किसी काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, हालेलुया। चोर किसी काम के लिए नहीं आता, आमीन। चोर सिर्फ एक काम करता है, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को ही आता है, आमीन। चोर, हालेलुया। कौन आता है? चोर। चोर सिर्फ क्या करने आता है? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है, हालेलुया। और ये चोर किसको रेफर कर रहे हैं प्रभु यीशु? ये चोर कौन है? ये चोर यहां पर यीशु मसीह शैतान को रेफर कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। जिसने आकर परमेश्वर के राज्य की भेड़ों को चुरा लिया, परमेश्वर के लोगों को चुरा लिया, परमेश्वर के लोगों को दुख दिए, बीमारी दी, उनके चैन, अमन, शांति को चुरा लिया, आमीन। उनकी चंगाई को चुरा लिया, उनकी आशीषों और बरकतों को चोरी कर लिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान की बात यहां पर यीशु कर रहे हैं, आमीन। और सचमुच यदि आप बाइबल की शुरुआत से देखें, आमीन, बाइबल में सबसे पहली बुक है, उसका नाम है जेनेसिस, उत्पत्ति, हालेलुया। कि कैसे सब कुछ बना, कैसे सब कुछ उत्पत्त हुआ, हालेलुया। और फिर वहां पर परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की रचना करी, आमीन, हालेलुया। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने जानवर बनाए, पौधे बनाए, सब कुछ बना दिया। और उसके बाद बनाने के बाद परमेश्वर ने आदम को बनाया। किसको बनाया? आदम को, इंसान को बनाया। और जब इंसान को बनाया, इंसान को बनाने के बाद प्रभु का वचन कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक, उसे एक अदन नाम की वाटिका में रख दिया, हालेलुया। अदन नाम की एक वाटिका में रख दिया, आमीन, हालेलुया। और फिर लिखा है कि उसको बाग में जब रख दिया, बाग में आदम और हवा उसकी पत्नी रह रहे हैं, आदम और उसकी पत्नी दोनों वहां पर रहते हैं, हालेलुया। और इन दोनों के बीच में चोर घुस आता है एक, आमीन, हालेलुया। और वो चोर कौन है? वो शैतान है, आमीन, हालेलुया। और वो कैसे घुस के आता है? वो चोर चोरी करने के लिए आता है। चोर कहां से आता है? दरवाजे से आता है, खिड़की से आता है, हालेलुया। कहां से आएगा चोर? जहां से मौका मिल जाए, हालेलुया। पर सीधा सीधा दरवाजे से कभी नहीं आएगा, आमीन, क्योंकि उसको पता है कि दरवाजे से जाऊंगा सब मुझे देख लेंगे, सब मुझे पहचान लेंगे, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, 3 अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक, यहां पे देखिए, पढ़ेंगे, यहां पे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और स्त्री, उसने तब स्त्री से कहा, वो कैसे आया? सांप के अंदर घुस गया, हालेलुया। सांप के अंदर घुस गया। और सांप कैसे, चाहे छोटी सी एक दरार भी हो, उसी में से घुस के आ जाए। कहते हैं नहीं नहीं, हम सारे फल खा सकते हैं, बस एक के बारे में। और फिर इतने में क्या होता है? आगे से जवाब देता है, नहीं नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे।
4 लोगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर बातें कर रहा है। हालेलुया। कैसे आज लोगों के मनों में भर रहा है, यीशु मसीह पर विश्वास करने तुम्हारा धर्म चेंज हो जाएगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने से तो जाएगा। तुम कितने बंदों को मार सकता है, उनको तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ऐसे ही आमीन लोगों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का रहा है। आमीन। ये चर्च में कोई अद्भुत काम नहीं होता, कुछ नहीं है। हालेलुया। आज आपने गवाहियां सुनी तो आप बातें करी। आमीन। हमने किसी को ना सिखाया ना बताया। हालेलुया। जो कुछ सिखाने की कोशिश करे वो लोग सीखते नहीं। आमीन। हम ये बातें कैसे सिखा सकते हैं? हालेलुया। नहीं सिखाया जाता ऐसे किसी को। आमीन। ये हवा बहक गई, हवा ने क्या कर लिया? उनका सब सुख, चैन, आनंद, शांति को छीन लिया। आमीन। वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तुझे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए तेरी भूमि तेरे कारण शापित हो गई है। तो जीवन भर उसकी उपज दुख के साथ खाया करेगा। घुस आया, उनका सब कुछ चोरी कर लिया। आमीन। उनके ऊपर से कृपा को चोरी कर लिया, उनके ऊपर से जो कुछ उनको मिला था सब कुछ उड़ा लिया, और जो कुछ आशीष और बरकत उनको मिली सब कुछ को ले लिया। आमीन। छुटकारा, परमेश्वर की कृपा जो आदम को मिली थी, उसने सब कुछ को छीन लिया। आमीन। सब कुछ उससे ले लिया। आमीन। और फिर आदम को दुख के लिए छोड़ दिया। आमीन। और ऐसे ही प्रभु का वचन कहता है, ये तो पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से भी पुरानी है, पर परमेश्वर के पास शैतान जाता है और परमेश्वर को कहता है, परमेश्वर देखा है दरवाजे से तो नहीं आया। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या देखा है? दरवाजे से नहीं आया। परमेश्वर ने पूछा तू किधर से आता है? क्या इधर उधर घूमता घुमाना डोलता डलाता यहां पर आ गया हूं। आमीन। परमेश्वर कह रहे फिर तूने एक चीज देखी है? मेरा दास देखा है, मेरा भक्त देखा है? कहता हाँ, जो तूने इसको आशीष दी है, बरकत दी है, इसी करके तेरा बच्चे जो हमने पढ़ा, चोर। और एक और कहा, परमेश्वर यदि आप अभी तक उसके देह के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर कुछ नहीं हुआ, अब उसको शैतान परमेश्वर को कह रहा है, आज वही बातें वो आप और से और मुझसे भी कहता है। आमीन। हम लोगों से कहता है, देखो परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी, छोड़ो परमेश्वर को। देखो परमेश्वर ने तुम्हारे पर कृपा नहीं करी, छोड़ दो परमेश्वर को। देखो आज तुम चंगाई नहीं मिली, तुम्हें छुटकारा नहीं मिला, छोड़ दो परमेश्वर को। हालेलुया। तुम्हारे हालात देखो, कितने दुख में चल रहे हो, कितनी समस्या में चल रहे हो। शैतान आज भी यही काम कर रहा है। आमीन। हालेलुया। वो आज भी लोगों को ऐसी बातें दिखाएगा, देखो तुम्हें चंगाई नहीं मिली, देखो तुम्हें छुटकारा नहीं मिला, देखो चाहे वो समस्या है कितनी बड़ी समस्या। हालेलुया। वो हमें ये चीजें दिखाने की कोशिश करेगा। हालेलुया। और कहता है मुझे तो निश्चय है कि मेरा बचाने वाला जान का भी एक क्या है? राज चली और दूसरे को दे दी और एक को छुड़ा दिया की है। आमीन। आदम की बात कर रहा हूं। आदम जिससे, जो पहला व्यक्ति इस दुनिया का, उस एक व्यक्ति से परमेश्वर ने सारी दुनिया की रचना करी है। और इसलिए जब उस एक व्यक्ति ग्रस्त हुआ तो उसके साथ सत करे और नष्ट करने को ही आता है। आमीन। हालेलुया। चोरी करने के लिए आया। करता हूं मैं जीवन को नष्ट करता हूं, मैं जीवन को घात करता हूं। तब परखने वाले ने पास आकर, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, वो अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वो तुझे हाथों हाथ अपने दूतों को भेजेगा और तुझे हाथों ठाठ उठा लेंगे, पर चलने के बारे में उसने बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। शैतान ने इस बात को निकाल दिया वचन में से और लिखा है दूर हो जा। आमीन। परमेश्वर ने क्या कहा? ए शैतान दूर हो जा। आमीन। क्योंकि लिखा है तू अपने क्या है? आपको शैतान को डरे। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जब से आदम ने पाप किया, और हमने भी हुक्मों को नहीं माने तक ऐसे ही गुलामी पड़ा हुआ था। आमीन। चाहे वो किसी धर्म में, किसी जाति में क्यों ना है, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। आमीन। परमेश्वर की कृपा से रहे थे, सब पाप के गुलाम है, शैतान के गुलाम है, तो फिर हमें यह कैसे अधिकार मिल गया? आमीन। और नष्ट करने के लिए आता है। आमीन। कौन सा वचन है? कौन सा वचन? शक। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? बोलेंगे परंतु परमेश्वर का पुत्र कि शैतान के कामों का नाश कर दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? सब जन बोलेंगे परमेश्वर का पुत्र किस लिए प्रकट हुआ? नाश करने के लिए। आमीन। हम क्यों शैतान को डांट सकते हैं, हम क्यों शैतान को निकाल सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में। आमीन। परमेश्वर का पुत्र क्यों आया? कि शैतान के कामों का नाश कर दे। आमीन। शैतान का काम क्या था? शैतान ने आदम को पापी बनाया और परमेश्वर से दूर कर लिया और अपना गुलाम बना लिया। आमीन। आदम से पाप करवाया और आदम को पाप करवा के अपना गुलाम बना लिया। आमीन। हालेलुया।
पर यीशु मसीह क्यों आया? कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाप पाओ। आमीन, हालेलुया। रोमियो 6 अध्याय का 23वां वचन कहता है पर पाप की मजदूरी तो मौत है। आमीन, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन, हालेलुया। वो अनंत जीवन कैसे मिला? यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी। हालेलुया। वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, निर्दोष परमेश्वर का निर्दोष मेमना। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया, कुंवारी मरियम से जन्मा। हालेलुया। कुंवारी मरियम से जन्म लिया, 33 साल तक पवित्र जीवन जिया, कोई पाप नहीं किया, कोई ब्याह शादी नहीं की, कोई संसारिक बातों में अपना जीवन नहीं बिताया। आमीन, हालेलुया। शैतान से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान क्रूस पर बलिदान कर दी। आमीन, वो मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इस बलिदान के द्वारा उसने मुझे और आपको पाप की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन, इस बलिदान के द्वारा उसने आपको और मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है। आमीन, शैतान की गुलामी से, पाप की गुलामी से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। आमीन, हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय का 7 वचन में लिखा है हमको उसमें, यीशु मसीह में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा मिल चुकी है। आमीन, पापों की क्षमा मिल चुकी है। हालेलुया। और जब हमने उसके लहू में विश्वास किया, उसके बलिदान में विश्वास किया कि प्रभु यीशु के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसी समय आप शैतान की गुलामी से छूट जाते हैं। आमीन, शैतान की गुलामी से आप छूट जाते हैं। आमीन। और फिर बाइबल लिखा है पवित्र आत्मा की छाप भी तुम पर लग गई। आमीन, पवित्र आत्मा की छाप तुम्हारे ऊपर लग गई। हालेलुया। और फिर आप किसके कब्जे में आ गए हैं? प्रभु के आत्मा के। आमीन, शैतान की आत्मा से छूटकर प्रभु की आत्मा के कब्जे में आ गए हैं। आमीन। और जब प्रभु के आत्मा के कब्जे में आ गए हैं, फिर आप क्या करते हैं? शैतान को हुक्म देते हैं शैतान यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। और वो निकलता है। आमीन, छोड़ता है आपके कामों को, छोड़ता है आपके बिजनेस को, छोड़ता है आपकी हेल्थ को, छोड़ता है आपके घर में आशीष को। हालेलुया। और सचमुच वो दूर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन, बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए हैं। आमीन, धन्यवाद जीसस, जीसस, हालेलुया। और यीशु मसीह बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। आमीन। एक सब्त का दिन था और प्रभु यीशु मसीह कहीं प्रचार कर रहे थे, और प्रचार कर रहे हैं, वहां पर क्या होता है? एक कुबड़ी औरत आ जाती है। हालेलुया। कुबड़ी औरत आ जाती है और 18 साल से वो इस रोग में पड़ी हुई है। आमीन, 18 साल से इस बीमारी में है। हालेलुया। और आगे लिखा है यीशु मसीह वहां पर है। आमीन। और यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। हालेलुया। हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। आमीन, हालेलुया। लोग सोचते हैं कि शायद तो ऐसी हालत होगी, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, ये तो प्रॉब्लम ऐसी है। हालेलुया। पर यीशु मसीह जानते हैं कि ये शैतान ने किया हुआ है। आमीन। यीशु मसीह उसको देख रहे हैं कि ये शैतान की ओर से किया गया है। आमीन, हालेलुया। और उसने उस पर हाथ रखे और वो तुरंत सीधी हो गई, परमेश्वर की बढ़ाई करने लग गई। आमीन। इसलिए यीशु ने सब्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधनालय के सरदार रिसियाकर कहने लगे 6 दिन है जिनमें काम करना चाहिए, उन्हीं दिनों में आकर काम तुम चंगे हो। हालेलुया। पर वहां जो आराधनालय का सरदार है, पाठी है, गुरु है, वो क्या कहने लगे 6 दिन है काम करने वाले, उनमें आके चंगाई पाओ। इस 7वां दिन तो आराम का दिन है, इसमें कोई काम चंगाई नहीं लेनी। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को हमेशा ही प्रभु के कामों से चिढ़ होती है। आमीन। शैतान को हमेशा ही प्रभु के कामों से क्या होती है? जलन होती है, इरिटेशन होती है। हालेलुया। इसने चंगाई क्यों कर दिया? आमीन। आदम को परमेश्वर ने सब कुछ भाग लगा के दिया, पर शैतान को चिढ़ हो रही कि इसको क्यों इतना कुछ दे दिया। आमीन, हालेलुया। आज भी जब आपके घर में आशीष आती है, बरकत आती है, शैतान को चिढ़ होती है। हालेलुया। पर आप शैतान को डांट दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप शैतान को बांध दे यीशु मसीह के नाम से, आप शैतान को डांट दे और शैतान आपके सामने से भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। यहां पर शैतान क्या कर रहा है? ऐसी ही बातें कर रहा है। आमीन। और इन लोगों के द्वारा बोल रहा है देखो 6 दिन है काम करने के, उनमें आके चंगाई पाओ, पर 7वां दिन आराम का है, प्रभु का धन्यवाद करने का, सिर्फ धन्यवाद करो, प्रभु की स्तुति करो, पर चंगाई ना पाओ। हालेलुया।
हालेलुया। चंगा करने वाला प्रभु वहां पर है, चंगाई कर रहा है। पर ये लोग क्या कह रहे हैं? चंगाई क्यों कर रहा है? हालेलुया। क्यों चंगे हो रहे हो? हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको कह रहे होंगे कि नहीं नहीं, चंगाई नहीं होती, कुछ नहीं होता, ये वो यीशु मसीह की कुछ नहीं है। हालेलुया। कुछ नहीं होता, ऐसे ही पखंड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है और वो चंगाई देता है। यीशु मसीह, आमीन। क्योंकि शैतान है जो आपकी चंगाई को चोरी कर रहा है, आशीष को चोरी कर रहा है। और यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें आशीष करने आया, मैं जीवन देने आया हूं। आमीन। मैं शैतान के कामों का नाश करने आया हूं। हालेलुया। जहां यीशु मसीह का नाम है वहां शैतान से स्वतंत्रता है। आमीन। जहां कहीं यीशु मसीह का नाम लिया जाएगा वहां चंगाइयां और छुटकारे भी होंगे ही होंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। और ये सुनकर प्रभु ने उनको उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सबत के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था ये स्त्री जिसको जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये स्त्री जिसको शैतान ने 18 साल से बांध रखा था, क्या ये उचित ना था कि आज के दिन छुड़ाई जाती? आमीन। हे कपटियों, हालेलुया। जब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए और भीड़ उन पर महिमा के कामों के कारण जो वो करता था आनंदित हुई। आमीन। हालेलुया। वो सारे विरोधी क्या हो गए? लज्जित हो गए। आमीन। हालेलुया। और सचमुच जो आज भी यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं वो सब लज्जित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। वो सब लज्जित होंगे, उनके मुंह काले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पर यदि आज आप उनकी बातों को सुनकर, शैतान की बातों को सुनकर आप भी अपना विश्वास छोड़ दें तो शायद आपको भी लज्जित होना पड़ेगा। हालेलुया। पर यदि आज आप विश्वास में खड़े रहते हैं, स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं, हालेलुया, चाहे लोग कुछ भी कह रहे हो, आमीन, पर आप सचमुच इज्जत पाएंगे, परमेश्वर से महिमा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर यदि कोई शैतानी ताकतें आपको दिखाई दे रही है, आपको महसूस हो रहा है कि आपके घर में से लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, बीमारियां आज नहीं जा रही, ये शैतान के काम है। आमीन। शैतान के कामों को नाश कर दें। हालेलुया। शैतान के कामों का खात्मा कर दें। हालेलुया। शैतान के कामों को नष्ट कर दें अपने जीवन से। आमीन। शैतान को डांट दें। हालेलुया। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह है, हालेलुया, तो आपके जीवन में शैतान के ऊपर अधिकार है। आमीन। हालेलुया। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप शैतान के ऊपर राज नहीं कर सकते। यहां कोई धर्म जाति की बात नहीं है। हालेलुया। पाप सब ने किया है और सब शैतान के गुलाम बने हुए हैं। आमीन। इसलिए सबके जीवनों में बुराई, सबके मनों में वैर, विरोध, लड़ाइयां, झगड़े भरे हुए हैं, क्योंकि सब शैतान के गुलाम हैं। आमीन। पर आप देखेंगे मसीह जीवन को, हालेलुया, कितना विरोध आज तक मसीह लोगों का हुआ, पर कहीं भी कोई पलट के जवाब नहीं दिया, पलट के किसी को लड़ाई नहीं करी। आमीन। क्योंकि मसीह के हाथ में है। हालेलुया। पर जब जो लोग मसीह में नहीं है, सचमुच उनके जीवन में क्रोध भरा हुआ होगा। आमीन। बैर उनके अंदर भरा हुआ होगा, दुष्टता उनके अंदर भरी होगी। आमीन। कारण क्या है? क्योंकि पाप करते हैं और पाप के कारण शैतान का अधिकार उनके ऊपर रहता है। हालेलुया। पर जो यीशु मसीह के हैं, आमीन, उनके पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। और इसके पाप क्षमा हो चुके, उसके अंदर से वैर, विरोध, ये शैतान का राज्य खत्म हो जाता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। आमीन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए कि शैतान के कामों का नाश कर दे। आमीन। और उसने शैतान के कामों का नाश कर दिया है। हालेलुया। शैतान के कामों का नाश कर दिया है। आमीन। शैतान के काम क्या था कि उसने आदम से पाप कराया, उसको पापी बना दिया। पर यीशु मसीह इसलिए आए कि उसने अपने लहू से हमें धोया, शुद्ध किया और धर्मी बना दिया है। आमीन। प्रभु यीशु क्यों आए? उसने अपने लहू से हमें धोया और शुद्ध किया और धर्मी बना दिया है। आमीन। आज विश्वास करें कि प्रभु यीशु, आपका लहू मेरे लिए बहाया गया। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए बलिदान हुए। प्रभु यीशु, आप मेरे लिए लहू बहाया, मर गए, दफन हुए और 30 दिन मुर्दों में से जी उठे। और लिखा, उसी के लहू से हमें छुटकारा मिल गया। प्रभु यीशु के लहू से हमने छुटकारा पा लिया। विश्वास करें आज इन बातों में, आज इस वचन में विश्वास करें। विश्वास करें कि प्रभु यीशु के लहू से मैंने छुटकारा पा लिया है। यीशु मसीह इसलिए आए कि शैतान के कामों का नाश करें। शैतान के कामों का नाश करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। प्रभु यीशु इसलिए आए कि शैतान के कामों का नाश किया जाए, और इसलिए आए कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। रबा 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 शिखा रबा रबा रबा।
जिसने भी पाप किया वो सब पाप के कारण शैतान के गुलाम है, शैतान की गुलामी में है। पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत ऐसे पाओ। मैं इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर दूं। शक्का रबा 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 रबा। और उसने शैतान के कामों का नाश करने के लिए आपके और मेरे लिए अपना लहू बहा दिया। मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, आज भी जीवित हैं। और उसके लहू से मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए हैं। और इसलिए अब शैतान का काम आपके जीवन में नहीं रह सकता, दुष्ट का काम आपके जीवन में नहीं रह सकता। बस आज प्रभु से यीशु से कहो कि प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं जो मेरे लिए स्वर्ग छोड़ कर आए, क्योंकि मैं तो अपने पापों में पड़कर शैतान का गुलाम बन चुका था। दुख और बीमारियां मेरे हिस्से में थी, मौत मेरे हिस्से में थी। पर आप स्वर्ग छोड़कर कुंवारी मरियम से जन्मे, इंसान बने, मेरे लिए दुखों को उठाया, बीमारियों को उठा लिया, मेरे सारे पापों को उठा लिया और मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपनी जान बलिदान कर दी। मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए और अपने लहू से मुझे धो दिया, मुझे छुटकारा दे दिया, मेरे पाप क्षमा करवा दिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके पर विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं और आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं पूरी तरह से धर्मी हो गया हूं। अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि मैं पापी नहीं हूं। यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। सब जन बोलेंगे, अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूं, अब मैं शैतान का गुलाम नहीं हूं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और शैतान तो मेरी आशीष को चुरा नहीं सकता, मेरी चंगाई को चुरा नहीं सकता, मेरे जीवन को खा नहीं सकता। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन 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 आमीन। शकार बार 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 रीबाला शकार बार बसंदर बशिक। सब जन अपने हाथों को उठाएं। रेबे शिखारा बा रिखाला रबा शिखारा बा। आज आपके जीवनों पर प्रभु यीशु का लहू छिड़कता हूं। प्रभु यीशु का लहू, जिस लहू से आपने छुटकारा पाया है, प्रभु यीशु का लहू, जिस लहू से आपने मुक्ति पाई है, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर आ जाए। और शैतान, मैं तुझे आज्ञा करता हूं, छोड़, दूर हो जा, दूर हो जा इनकी बॉडी से, दूर हो जा इनके घरों से, दूर हो जा इनके परिवारों से, दूर हो जा इनके बच्चों से, दूर हो जा इनके शरीरों से। अभी इसी समय छोड़ यीशु मसीह के नाम से। शैतान छोड़ इनको यीशु मसीह के नाम से। शैतान छोड़ यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। बीमारियों छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ, यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए दर्द, उखड़ जाए बीमारियां। शैतान छोड़ यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट आत्मा छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। पत्तियां रसौलियां यीशु मसीह के नाम से गायब हो जाएं। दर्द और तकलीफें अभी इसी समय चली जाएं। जो अंग काम नहीं करते, अंग काम करने लग जाए, काम करने लग जाए, काम करने लग जाए। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। शैतान छोड़ यीशु मसीह के नाम से। शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा करता हूं, छोड़। शैतान छोड़ यीशु मसीह के नाम से। शैतान की गंदी बदबू छोड़ो यीशु मसीह के नाम से। निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाओ। राबा खा शेखे रेबे रेबे रेबे, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ शैतान की शक्ति हो। छोड़ो इनके घरों को, छोड़ो इनके परिवारों को, छोड़ो इनके बच्चों को, फैमिलियों को। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। रीबाला शेखे रे, जीसस 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 माइटी नेम। यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा शैतान। मैं तुझे बांधता हूं शैतान, यीशु मसीह के नाम तुझे बांधता हूं शैतान। तेरी दी गई हर एक बीमारी, रोग को बांधता हूं यीशु मसीह के नाम से। उखाड़ता हूं उखाड़ता हूं उखाड़ता हूं उखाड़ता हूं। उखड़ जाओ यीशु मसीह के नाम से। उखड़ जाओ दर्दों, उखड़ जाओ बीमारियों, उखड़ जाओ समस्याओं। यीशु मसीह के नाम से उखड़ो। रबा लबा रबा शिखा रबा रबा रबा। जीसस 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 जीसस। यीशु मसीह के नाम से उखड़ शैतान, भाग यीशु मसीह के नाम से दूर जा।
मैं तुझे आग लगाता हूं शैतान, यीशु मसीह के नाम से आग लगाता हूं। आज इस आवाज को सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में से तेरे काम को नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं, नष्ट करता हूं। जो लाइव देख रहे, लाइव देखने वाले भाई बहनों के जीवन से शैतान के सब काम नष्ट हो जाएं, यीशु मसीह के नाम से नष्ट करता हूं। यीशु मसीह के नाम से शैतान के सब कामों को नष्ट करता हूं। यीशु मसीह के नाम से इनके बिजनेस को छोड़, यीशु मसीह के नाम से इनके कामों को छोड़, यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चों को छोड़, इनके परिवारों को छोड़, इनके घरों को छोड़, यीशु मसीह के नाम से इनकी शांति को छोड़, इनकी चंगाई को छोड़, इनके परिवार को यीशु मसीह के नाम से। राबा शेखे रेबे 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 रेबे। और प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए, प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर आ जाए। आप पवित्र आत्मा के सेवक बन जाएं, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ। प्रभु जी आपके आत्मा को फूंकता हूं, प्रभु यीशु आपके आत्मा को फूंकता हूं, और पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ। आज से पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ। शैतान को डांटने वाले बन जाओ, शैतान को भगाने वाले बन जाओ, शैतान को निकालने वाले बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के सेवक हो जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, पाक रूह के सेवक बन जाओ, पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ, सेवक बन जाओ पवित्र आत्मा के, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सेवक बन जाओ। पवित्र आत्मा जी छुए इन भाई बहनों को, पवित्र आत्मा जी आज भरे इनको सेवा से, रे के बारा रा सारा रे, जीसस 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 माइटी नेम। पवित्र आत्मा के सेवक, नई वाचा के सेवक बन जाओ, नई वाचा के सेवक बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। आत्मा के सेवक, आत्मा के सेवक बन जाओ। रीबाला बा शेके रे बेरे 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 बर 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 बर, ओ रीबाला बल 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 शंदर बर बर बर, जीसस 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 माइटी नेम। शैतान को डांटने वाले, शैतान को परखने वाले, शैतान को समझने वाले यीशु मसीह के नाम से हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से हो जाओ। रबा रबा शिखा रबा रबा रबा। धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली शाबाखा रसे रीखा बासंदेरे मेरे बेशक्कर बरबा। भर जाओ होली स्पिरिट से, भर जाओ पवित्र आत्मा से, और शैतान को डांटो, उसका सामना करो। आत्मा की तलवार आज आपके मुंह में आ जाए, आत्मा की तलवार आज आपके मुंह में आ जाए, आपके मुंह में। पवित्र आत्मा जिनकी जीभों को छू ले, पवित्र आत्मा जिनकी जबान को छू ले, इनकी जीभ को छुए, इनकी जीभ को छुए, छुए इनकी जीभ को छू ले पवित्र आत्मा जी। और आज इनको भर दे आत्मा की तलवार से, आत्मा की तलवार इनके मुंह में, आत्मा की तलवार इनके मुंह में, जो शैतान को काट डाले, शैतान के कामों को काट डाले, शैतान की चीजों को नष्ट कर दे। शका बा बाबा रीखा बाबा से रे 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 रे, ओ रीशा समा बारा खने रे शंदला रा 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 रा, ओ रीखा बा संदेरे में। जीसस जीसस जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हमारे न्यू क्रिश्चियन चर्च से निकल शैतान, हमारे न्यू क्रिश्चियन चर्च को छोड़ शैतान, यीशु मसीह दूर हो, यीशु मसीह के दूर हो जा। और यीशु मसीह के नाम से हमारी चर्च बढ़े, यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च की ग्रोथ को छोड़ शैतान, हमारी चर्च की ग्रोथ को छोड़ शैतान, यीशु मसीह के नाम से भाग जा, और हमारे चर्च बढ़े यीशु मसीह के नाम से। और जो भी हमारे बाहर जगह लेने से शैतान रोक रहा है, यीशु मसीह के नाम तुझे जला देता हूँ, यीशु मसीह के नाम तुझे खदेड़ता हूँ, मेरे खच्चर से दूर जा। और यीशु मसीह के नाम से बाहर जगह मिले, और बाहर जगह चर्च बने यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम से बाहर चर्च बने हमारा। रबा शेखे रबा 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 रीखा बाला शंदा रबा रबा रबा। हमारा चर्च बढ़े, हमारे चर्च के लोग पढ़े लिखे लोग बने यीशु मसीह के नाम से, अच्छे विश्वासी बने यीशु मसीह के नाम से। इनकी बुद्धि को छोड़, इनके समझ को छोड़, इनके विचारों को छोड़ यीशु मसीह के नाम से। हमारे चर्च के लोग अच्छे विश्वासी बने, सच्चे विश्वासी बने, वचन को पढ़ने समझने वाले बने, शैतान को हटाने वाले, शैतान को कुचलने वाले विश्वासी बने यीशु मसीह के नाम से। रीखा बाबा 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 संदेरे बेरे 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 बारा 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 बारा, ओरी बाला बाला बशंदर बारा 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 बशिखर। बीमार लोग चंगे हो जाओ, बीमार लोग चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ अभी इसी समय। हर एक दुर्बलता से चंगे हो जाओ, हर एक बीमारी से चंगे हो जाओ, हर एक रोग से चंगे हो जाओ, हर एक दुखों तकलीफों से फ्री हो जाओ अभी इसी समय। यीशु मसीह के नाम से फ्री हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से छुटकारे से भर जाओ, छुटकारे से भर जाओ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका आत्मा मूव कर रहा है, आपका सामर्थ मूव कर रहा है, आप इनको भर रहे हैं, भर रहे भर रहे भर रहे भर रहे। प्रभु जी अपने दास बना रहे हैं, आत्मा के सेवक बना रहे हैं, आत्मा के सेवक इनको बना रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद जीसस 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 माइटी नेम। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपने छू लिया, धन्यवाद प्रभु आपने स्पर्श किया, धन्यवाद प्रभु आपने चंगाई दे दी। धन्यवाद 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 जीसस माइटी नेम। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से आपकी महिमा हो। धन्यवाद छू लेने के लिए, आत्मा के सेवक बनाने के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से।
आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने आपको आज अपने आत्मा से भरा भी है। आमीन। और जब आपको आत्मा के सेवक बना दिया है, अब आप शैतान से बड़े हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के आत्मा पाए हुए परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। आमीन। जैसे प्रभु यीशु ने शैतान को हराया, आप भी शैतान को हरा सकते हैं। आमीन। क्योंकि अब आप शैतान से छोटे नहीं, उसके अधीन नहीं, उसके गुलाम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, अभी भी मेरे जीवन में पाप होता है, गुनाह है। यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो रखे हैं। आमीन। आज ही के नहीं, कल के भी और आने वाले समय के भी। हालेलुया। इसलिए हम कभी भी शैतान के गुलाम नहीं हो सकते अब। आमीन। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हो सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु ने हमें स्वतंत्रता, यही यीशु मसीह का सुसमाचार है। आमीन। ये प्रभु यीशु की खुशखबरी है कि प्रभु यीशु ने हमें अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ा दिया है। आमीन। और अब हम कभी भी शैतान के गुलाम नहीं बन सकते दोबारा, कभी भी नहीं। आमीन। कभी नहीं। हालेलुया। सब जन मेरे साथ एक बार कहेंगे, पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। पापों का कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने थी वारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तूने कर दी है कीमत अदा। तेरे जैसा न कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, मैंने ढूंढा ये सारा जहां। तेरे जैसा न कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा। तेरे जैसा न कोई मिला। हालेलुया। सचमुच यीशु मसीह के जैसा कोई नहीं है। आमीन। जो इतना समय हमें कह सके कि हाँ भाई, तुम हमेशा के लिए धर्मी हो गए हो, तुम हमेशा के लिए पवित्र कर दिए, कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए हैं। आमीन। जबकि पता हो कि आने वाले कल में ये फिर से पाप करेंगे, ये फिर से गुनाह करेंगे, फिर से पाप में जाएंगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो हमें ऐसा अधिकार दे दे। आमीन। कि तुम हमेशा के लिए धर्मी, हमेशा के लिए पवित्र हो। आमीन।